जय हिंद। देखिए, अभी आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आवर्त सारणी से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछ रहा है और कथन कारक में भी क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, मैं बताऊंगा कि कथन कारक में क्वेश्चन कैसे बनाएगा। ठीक, तो देखिए, आवर्त सारणी से मैं टॉपिक वाइज वीडियोस बना रहा हूँ, छोटा छोटा टॉपिक करके, जिससे कि सारा टॉपिक से क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वह निकल सके। तो देखिए, पिछला वीडियो जो मेरा था वो डोबेनाइरर का ट्रिक नियम था, और इस वीडियो में मैं अष्टक, जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, तो चलिए, और इसमें पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं कथन और कारक में, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, अब हम बात करें सबसे पहले न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो देखिए, न्यूलैंड्स जो था वह दिया था अष्टक सिद्धांत। उस अष्टक सिद्धांत का नियम मतलब क्या था कि हर एक आठवां तत्व, जिसमें मान लीजिए एक तत्व यहाँ है और इसके बाद जो आठवां तत्व आएगा उसका सेम गुण होगा, यानी वो सेम गुण प्रकृति का होगा। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सेम गुण क्या होता है, फ्लोरीन का। ठीक, जैसे मान लीजिए लिथियम है, तो लिथियम के बाद आठवां तत्व आएगा सोडियम, उसका सेम नेचर होगा और इसका लिथियम का सेम नेचर होगा। और फिर सोडियम के बाद आएगा पोटेशियम और इसका सेम नेचर होगा। ठीक, तो इस तरीके से न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया कि कहा कि हर एक आठवां तत्व, जिसे स्वर होता है ना, सारे गामा पधा निसा, उसी प्रकार हर एक आठवां तत्व सेम नेचर का होगा। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम यही कहता है। चलिए, अब देखिए क्या हुआ। जब न्यूलैंड्स अष्टक नियम दिया था तो उस समय मात्र 56 तत्व ही खोजे गए थे। ठीक, और उन्होंने कहा था क्या कि हर एक आठवां तत्व सेम गुण वाला होगा। ठीक, और तत्वों को वह परमाणु द्रव्यमान में सजाया था। देखिए, ये शॉर्ट नोट्स है, क्या है, शॉर्ट नोट्स है, और मैं आपको इस शॉर्ट नोट्स में सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का कवर कर दूंगा, और कथन कारक में भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। ठीक, अब देखिए, क्वेश्चन ये फिलहाल पूछा भी गया था कि जो न्यूलैंड्स का अंतिम तत्व था, तत्व में मतलब कि आवर्त सारणी में, तो वो क्या था, थोरियम था, और पहला क्या था, हाइड्रोजन था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूलैंड्स में न्यूलैंड्स जो का अष्टक नियम है उसमें पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन है और थोरियम है। ठीक, अब देखिए, जो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने वो 1866 में दिया था। कहाँ, कब दिया था, 1866 ईस्वी में दिया था। ठीक, और इसका मानना था कि प्राकृतिक में या पृथ्वी पर केवल और केवल 56 तत्व ही होंगे। देखिए, इनका ये मानना था कि प्रकृति में केवल और केवल 56 तत्व ही मौजूद होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जब दिया था उस समय कितने तत्व मौजूद थे, तो 56 तत्व ही मौजूद थे। ठीक है, अब देखिए, जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है वह केवल हल्के तत्वों के लिए ही मतलब कि लागू हो पाता है सही ढंग से। ठीक, हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस प्रकार के तत्वों के लिए लागू होता है, भारी हल्के दोनों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि हल्के तत्वों के लिए लागू हो पाता है। ठीक, देखिए, और इसकी कमी यही है, कमी क्या है कि हल्के तत्वों के लिए लागू हो पाता है, भारी तत्व जब लीजिएगा तो इसका नियम जो होगा फेल हो जाएगा, यानी आठवां जो तत्व सेम गुण का होता है वो नेचर नहीं आ पाएगा। अब देखिए, जो कोबाल्ट है और निकेल है को एक ही स्तंभ में रखा, जो कोबाल्ट है और निकेल है उसको एक ही स्तंभ में रखा, और इसी नेचर का सेम तत्व एक होता है क्या, एफ यानी लोहा, इसी का सेम नेचर का होता है, लेकिन उनको एक स्तंभ में नहीं रखा, मतलब एफ ही को एम मतलब कि एक ही स्तंभ में नहीं रखा, उसको अलग रख दिया। तो ये न्यूलैंड्स का क्या है, मतलब कि इसका कमी है। तो ये कमी आपको बता देना होगा। अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा कि न्यूलैंड्स का जो जैसे दो तत्व था कोबाल्ट और निकल, दोनों को एक ही स्तंभ में रखा, लेकिन किस तत्व को अलग रखा जिसका गुण सेम मैच कर रहा था किससे, कोबाल्ट और निकल से, तो होगा एफ यानी कि लोहा। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा था कौन, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अब है पहला तत्व तो हाइड्रोजन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, तो देखिए, इस तरीके से न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आपको पूरा क्वेश्चन मतलब कि रिवाइज हो गया। मैं एक बार जल्दी से यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, न्यूलैंड्स का ये जो दिए थे उसको अष्टक नियम कहते हैं। इसमें 56 तत्वों की खोज हुआ था। थोड़ा सा फास्ट करके आपको बताते हैं। हर एक आठवां तत्व सेम गुण वाला होता है। तत्वों का परमाणु द्रव्य में सजाया था। अंतिम तत्व थोरियम था, पहला तत्व हाइड्रोजन था, 1966 में खोजा था, और केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाता है। देखिए, ये चीज़ छूट गया था, केवल कैल्शियम तक ही ये तत्व लागू हो पाता है, और क्वेश्चन ये किसी न किसी शिफ्ट में अभी 2022 वाले में पूछ दिया गया है। ठीक, तो कैल्शियम तक ही लागू हो पाता है। इसमें केवल 56 तत्व ही मौजूद होते हैं, और पृथ्वी पर इनका मानना था कि केवल 56 तत्व ही मौजूद होंगे, उसके बाद कोई भी तत्व नहीं आ पाएगा। और कोबाल्ट निकल को एक ही स्तंभ में रखा, लेकिन जिसका जो ये लोहा होता है Fe, इसका गुण सेम होता है, लेकिन उनको एक स्तंभ में नहीं रखा। ठीक, अब देखिए,
अब पहला तत्व क्या था इसमें, हाइड्रोजन था। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का निचोड़ इसमें हो गया। अब इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, आप देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन्स के अष्टक नियम में कौन सा कथन सही है। मान लीजिए यहाँ पर दे देगा न्यूटन्स के अष्टक नियम में कौन सा कथन सही है। पहला दे देगा कि 63 तत्व ही मौजूद थे। दूसरा देगा केवल 56 तत्व ही मौजूद थे। तीसरा ऑप्शन दे देगा कि पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थोरियम था। और चौथा ऑप्शन दे देगा कि इनका 9वां जो आवर्त होता है, मतलब हर एक 9वां तत्व सेम होता है। तो अब बताइए इसमें कौन कौन सही है कौन गलत होगा, और आपको आंसर में चूज करना होगा 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। इस प्रकार से मतलब कि कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन बनते हैं। यानी आपको पूरा वन लाइनर क्वेश्चन पूरा याद रहेगा, तभी आप कथन वाला और निष्कर्ष वाला आप मतलब कि इसका आंसर दे पाइएगा। तो कथन निष्कर्ष का कोई इसमें हार्ड नहीं रहता, आपको पहचानना पड़ता है कि कौन इसमें सही है कौन इसमें गलत है। बस इसी प्रकार से इसमें कथन का क्वेश्चन बन जाता है साइंस का। लेकिन साइंस का कथन और मतलब इसका क्वेश्चन कथन वाला आंसर देने के लिए आपको पूरा हर एक वन लाइनर क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो देखिए न्यूटन से जितना भी क्वेश्चन है मैंने पूरा इसमें कवर कर दिया है, ठीक, पूरा कवर है इसमें, पूरा वन लाइनर ये याद कर लीजिएगा और इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको छूटेगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।